This conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and I'm very sorry because of some unavoidable reasons. We are 19 minutes delayed, but late, but with the latest. And we have one of the best, and today itself, his own community, they have stated that Dr. Amitav Banerjee is public health's Ghalib. What a way to celebrate an occasion, and that too on this channel. Such wonderful gentleman, and the way he presents, जिस तरह ये आम आदमी को जो समझ में आना, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भूल गई वो आम आदमी की जब अपना शरीर या अपनी आरोग्य जब इनकी जरूरत थी आम आदमी पार्टी की, वो आम आदमी को छोड़ दिया। इसीलिए आम आदमी के लिए हम लाए हैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, जिनको हमारे मेडिकल सर्कल्स में पब्लिक हेल्थ के गालिब कहा जाता है। वेलकम सर, वेलकम। And before, as usual, I'll set the tone, but not with such type of big things, because he has got some beautiful things today lined up for you. I hope don't go away today. आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, because we have been doing this, how politicians, administrators and their supported media is creating havoc in regards to public life, and that is why I'm just going to present you certain things. हाँ, यहाँ बताते हैं हम हेडलाइंस। ये देखिए हमारे महानुभाव, आजकल जो हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र को आज मजाक बना दिया। हम एक कॉर्पोरेट व्यवस्था को लाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को ये सलाह देते हैं किस तरह उनको मैनेज करना, कौन सी कैस्ट, कौन सी लोग कितने हैं और उनको किस तरह मैनेज किया। ये क्या लोकतंत्र है? लोकतंत्र में मुद्दों पर लड़ना, जो मुद्दे है वो मुद्दे पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक दल, उसको जो वादे किए सो वादा कब उन्होंने फुलफिल किया है, या और आज के क्या सिचुएशन है, आज के दिन किस तरह के मुद्दे लोग के पास है, इस तरह की सोच होनी चाहिए राजनीतिक दल। लेकिन कारपोरेट व्यवस्था, जो पैसे की लालच और हमारे को हक पावर हाथ में आना, हम राज करना, इसकी चिंता है, लोगों को छोड़ दिए, आम आदमी को भी छोड़ दिया। इसीलिए हम करते हैं आम आदमी पार्टी जिस तरह एक अल्टरनेटिव बन के आया, वो कुछ आज दिल्ली में किस तरह माहौल क्रिएट किया है आप देखा है। पंजाब जाते हैं, उत्तर प्रदेश, हर जगह इलेक्शन में जाते हैं आम आदमी पार्टी, रात में आते हैं, नाइट कर्फ्यू यहाँ लगाते हैं, और वहीं पर सीरोलॉजिकल स्टडीज हुए, वहां सहज रोग निरोधक शक्ति, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, हर्ड इम्यूनिटी हुआ, लेकिन फिर भी। और ये भी देखिए हमारे साथ जो राजनीतिक दल के लिए वोट को किस तरह बटाने की बात करते हैं। लेकिन ये भारत में कोरोना का तांडव जारी, चुनावी राज्यों को लेकर प्रशांत किशोर की ईसी को ये सलाह, देश में बढ़ते कोरोना के केसों के चलते चुनावों में राजनीतिक दलों के लिए रणनीति तैयार करने वाले प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर चुनाव आयोग को सलाह दी। क्या सलाह है उनको? 2 डोजेस वैक्सीन के दे दो, 80% ये हो जाएगा और उनको इलेक्शंस में लेके जाए। ये कहाँ की माहौल है भाई? इस तरह चलता है क्या राजनीति? और ये देखिए हमारे यहाँ लोकल कहाँ है मास्किंग, कहाँ है फिजिकल डिस्टेंसिंग? कल ही है पृथ्वीराज चौहान जी यहाँ आईएसओ है, और ये और एक हमारे एक एमएलए हमारे लोकल के, किस तरह वो लोग सब कर, इनको मास्किंग नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस है, केवल आम आदमी को डराने की साजिश। ये गलत है। इसीलिए हम प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री को आज भी विनती करती है, ये सब छोड़िए लोगों को डराने की। वास्तविकता क्या है बताइए? लीव आउट ऑल दिस फियर मॉन्गरिंग्स regarding physical mandates. Politicians don't have, administrators don't have. How is that as ordinary citizen you are trying to create mask mandates and physical distance when the elected representatives go scot free? I'm just trying to present, because these are all in the, they are ministers.
MLAs, elected people. That is why I'm trying to show some of the commonest things. Where is the physical distance? Where are the marks? How is that common man is being fined and threatened? More such. Where are the marks? Where is the physical distance? Why are you trying to create this ruckus for the individuals? This is what we are trying to question through this show. How long you are going to threaten common people? Why should you do that? That is the reason why we are trying to bring out certain things. And similarly, what is happening with RTI tests? We have shown you mask mandate, then other RT-PCR test. देखिए this was done a RTI petition 25th year. पूछा गया at present in which states RT-PCR antigen test swab is going on in India? Is COVID RT-PCR rapid antigen swab testing mandatory for the passengers while entering railway station traveling? Is RT-PCR rapid antigen test swab testing can detect SARS-CoV-2 or Omicron-like variant? Is there any scientific evidence proof that RT-PCR rapid antigen test swab test can detect the cold symptoms? On which year COVID test kits? So this is the reply on 25th 12/2001 ऑनलाइन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. आप देखिए आप ये आई एम ट्राइंग टू एनलार्ज अगर हो सके तो, बट स्टिल आई रीड इट फॉर यू. द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर पॉइंट नंबर 3, 4, 5 बाकी के तो उड़ा दिए. 5 डेट ऑफ एक्शन 5/1/2022 को आया ये. जस्ट रिसेंटली वी हैव रिसीव्ड दिस 5/1. टुडे इज 7th. Just 2 days earlier, a day earlier, क्या कहा गया? The Indian Council of Medical Research has approved real-time PCR assay for detection of Omicron variant of SARS-CoV-2. This information may be accessed at ये लिंक में दिए सो है. बाद में फिर देखिए, symptoms are experienced by an individual. Diagnostic tests cannot detect symptoms. Kindly understand whether RT-PCR can diagnose this. ये पूछा गया, उनको क्या जवाब दिया? Symptoms are experienced by an individual. आपको जो है, जो आपके शरीर में जो भी होता है केवल आप ही महसूस कर सकते हैं. ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद साथ डिटेक्ट नहीं होगा. जो भी ये लोग RT-PCR सब लगा रहे हैं ना हंगामा, उसके साथ ये कुछ भी साबित नहीं होता कि आप इस तरह के आप जो रोग से आप संबंधित आप सफर कर रहे हो या आपको कोई बाधा पीड़ा है वो रोग के द्वारा, ये टेस्ट के माध्यम से नहीं पता कर सकते. ये है जो RTI पिटिशन ये 5 तारीख को हमारे भारत सरकार ने दिए सो है. अब इसको क्या मानेंगे? COVID-19 डायग्नोस्टिक किट्स हैव बीन इंपोर्टेड इन इंडिया सिंस 2020. अब देखिए कहां से आ रहे? बाहर से आ रहे. और बाहर क्या है? वो टेस्ट को गायब करने की साजिश चल रही. योर कमेंट्स डॉक्टर अमिताभ बनर्जी जी. ये तो टेस्ट किट में भी लिखा रहता है. अगर आप टेस्ट किट के अलावा इफ यू सी योर, जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट है वो खुद देखेंगे, स्मॉल प्रिंट में लिखा हुआ है प्लीज कोरिलेट विथ क्लिनिकल सिम्टम्स. जिसमें है फॉल्स पॉजिटिव, जिसमें है फॉल्स नेगेटिव. आप अपना RT-PCR रिपोर्ट देखिएगा, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है. और ये अभी RT-PCR मैं पहले भी बोल चुका हूँ, RT-PCR से टेक्नीशियन RT-PCR करता है और ट्रीटमेंट पुलिस या कलेक्टर डंडा मार के करता है. डॉक्टर कहीं बीच में आता ही नहीं है, जबकि डॉक्टर को आना चाहिए. वो मेडिसिन हैज बीन हाईजैक्ड बाय द टेक्नोलॉजी, mindless technology and by the authoritarianism. पहले बहुत साल पहले विरकॉव ने कहा था मेडिसिन इज पॉलिटिक्स ऑन अ लार्ज स्केल. आज के तारीख में वो बिल्कुल सच हो गया है. मेडिसिन को लार्ज स्केल पॉलिटिक्स बना लिया है. विरकॉव ने 100 साल पहले 150 साल पहले बताया था, और आज उसने कहा था मेडिसिन इज नथिंग बट पॉलिटिक्स ऑन अ लार्ज स्केल. आज के तारीख में पता चल रहा है कि मेडिसिन बोल के डॉक्टर कहीं नहीं आता है, खाली पॉलिटिक्स आता है. टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी आता है और एडमिनिस्ट्रेटर आता है और पॉलिटिक्स आता है. डॉक्टर बिल्कुल पीछे हट गया है. तो ये बहुत ही आप लोग को समझना चाहिए कि आपको मांग करना चाहिए कि भाई मेडिसिन शुड बी
उसको फिर उसको रिवाइव करना चाहिए। मेडिसिन जो डॉक्टर पेशेंट में जो एक रिश्ता होता था, वो एक जजमेंट होता था, वो एक आर्ट होता था, कला होता था। हर कोई एमएफ हुसैन नहीं बन सकता है, हर कोई गालिब नहीं बन सकता। मेरे को पता नहीं क्यों गालिब बना दिया मेरे को। वो आर्ट होता है जो सालों के बाद आता है, और ना ही वो पुलिस आर्ट करता है, वो डंडा चलाता है, ना कलेक्टर करता है, वो रूल करता है। और ना टेक्नोलॉजी आर्ट नहीं कर सकता है। टेक्नोलॉजी कैन ओनली बी अ हेल्प टू द डॉक्टर्स का मदद के लिए टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी सिर के ऊपर हमारा बैठ जाएगा तो आपका ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगा, ह्यूमनिज्म चला जाएगा, आप लोग सब रोबो बन जाओगे। तो ये है हमारे पब्लिक हेल्थ के गालिब जी अमिताभ बनर्जी की इतनी खुलासा होने के बाद आरटीपीसीआर को कैसे मानते हैं, और आरटीपीसीआर से ये इतना हंगामा हो रहा, रोज इतने हजार केस, लाख केस। आज प्रधानमंत्री से हमारे मुख्यमंत्री तक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से लेकर डीसीजीआई और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संबंधित सभी अधिकारियों को हम आज आपसे पूछना चाहते, ये खुलासा होने के बाद ये केसों का जो ढेर सारे आप रोज मीडिया के द्वारा प्रचार कर रहे, कहां तक सही है? ये गलत है या नहीं, आपको बताना पड़ेगा। क्यों डरा रहे हैं लोगों को? हम राज्यांग व्यवस्था है, हम संविधान है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये गणतंत्र देश है। वी आर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। Why the hell you are creating this fear psychosis? It is very clearly through your RTI petition, you are stating that these tests cannot detect any symptoms. RT-PCR, then how is that every day, every government and union government, union health ministry, why are you trying to churn out these figures? Are the figures clearly related to those symptoms? Asymptomatic you are testing, and is it not false positive cases across India? What has been happening right from 2020 across the world? World Health Organization, if you have anything, come out clean. We are inviting you. Let us debate. Let us debate. What will you say, Dr. Amitabh Banerjee? अभी वही मैं बोल रहा हूँ, मैं हर बार कह रहा हूँ कि आरटीपीसीआर एक उसका आत्मा भी निकाल लेता है वायरस के टुकड़े का, पार्टिकल का, तो उसको आप केस बोलते हो। जबकि दूसरे डिजीजेस में लाइव वायरस हम लेके घूमते हैं, हमारे थ्रोट में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमारे गट में जिंदा वायरस, जिंदा बैक्टीरिया है। कभी केस नहीं बोलते जब तक सिम्टम नहीं होता। और वो जो लाइव वायरस है वो उससे, इससे भी घातक, more dangerous diseases can be produced, but still we do not call it case without the symptoms. टीबी 25% इंडियंस टीबी लेके घूम रहे हैं अपने बॉडी में। कहीं से भी आप आर्टिफिशियल करो, टीबी पॉजिटिव आ जाएगा, पर उसको हम टीबी केस नहीं बोलते हैं। और टीबी का मोर्टेलिटी ट्रीटमेंट के बाद भी 10-15% है, या अगर वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होगा तो उसका तो 20% तक मोर्टेलिटी है। टाइफाइड का है, टाइफाइड अगर आप करेंगे तो कितने लोगों को मिलेगा, ट्रीटमेंट के बाद भी 3% है। तो ये अभी हमारे कॉमन आम आदमी जैसे हो गए हैं, और इसको जो कोविड है उसको हम रॉयल्टी स्टेटस दे रहे हैं, जबकि उसका मोर्टेलिटी 0.05% है, इन्फेक्शन मोर्टेलिटी। और अभी जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन से, उसमें ना सिम्टम्स है, ना मोर्टेलिटी है, ना हॉस्पिटलाइजेशन है। जो भी हॉस्पिटलाइजेशन है या डेथ है वो इंसिडेंटल है। यहाँ तक कि अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, अभी काफी हल्ला हो रहा है कि अमेरिका में पीडियाट्रिक या बच्चे बहुत भर्ती हो गए अस्पताल में। उसका मैंने देखा इवेंट, जो कि डॉक्टर एंथनी फॉची तक ने कहा कि वो जो बच्चे भर्ती हुए हैं अस्पताल में, वो किसी दूसरे कारण से भर्ती हुए हैं और उनका टेस्ट कोइंसिडेंटली पॉजिटिव आ गया है। दे आर नॉट बीन एडमिटेड फॉर कोविड first primary COVID related symptoms, they have been admitted for some other year and they have been found to be coexistent, because जब ये common cold होता है, common होगा, उसका definition ही common है। आम आदमी के गले में रहेगा common cold, कुछ लोग सफर करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो अगर आप ये खाली टेस्ट से आप बढ़ाओगे फिगर कि 1 लाख केसेज इंडिया में डिटेक्ट हुए, 1 लाख, डेथ तो उतना ही है, डेथ बल्कि कम हो रहे हैं। अभी 7 लाख केस हो रहे हैं यूएसए में, 7 लाख केस। यूएसए का पॉपुलेशन हमसे 1/4 है, 1/4 पॉपुलेशन है, उसमें 7 लाख केस हो रहे हैं। अगर इंडिया में उस हिसाब से 24 लाख केस रोज होने चाहिए, 24 लाख की जगह 1-1.5 लाख केस हो रहे हैं, तो कुछ नहीं है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी आ गया है। और 1-1.5 लाख जो केस हो रहे हैं वो भी माइल्ड केसेस, एसिम्टोमेटिक है। जैसे डॉक्टर रेड्डी ने बताया, ये तो टेस्ट कर करके आप उसको पॉजिटिव निकाल रहे हैं, जो कि सिम्टम के साथ कोरिलेट करना चाहिए, वो कोई बात ही नहीं कर रहा है।
वो खाली केस में काउंट किया जा रहा है। तो ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ है। और डेथ भी जो काउंट हो रहा है, जो कम डेथ भी 40-50 डेली डेथ हो रहा है या 100-200 ऑल इंडिया लेवल में डेथ हो रहा है, उसका हमको ग्रैन्युलर डेटा उनको देना चाहिए। हाई टाइम डेली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के इसमें देना चाहिए कि ये जो 200, 300 या 400 डेथ हुए हैं, इनमें से क्या एज था, इनमें से क्या कोमॉर्बिडिटी था। मैंने पहले भी बताया, पूरे वर्ल्ड का डेटा है। वर्ल्ड के डेटा में उन्होंने बताया कि दे आर पहले के जो इससे भी जो स्ट्रॉन्ग वेरिएंट्स थे, इससे भी जो लीथल कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, उसमें भी जो फिगर्स बाद में बताया कि 94% लोगों को 2 या 3 कोमॉर्बिडिटी थे, जो कि है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऐसे अगर वो रोज डेटा दे रहे हैं, 300-400 लोग मर रहे हैं, तो उनको देना चाहिए कि कितने को कितने कोमॉर्बिडिटी थे। अगर बिगर कोमॉर्बिडिटी वाला कोई अगर देहांत होता है या डेथ बढ़ता है, तब हम कहेंगे कि ये लीथल वायरस है एंड इट इज अ पैंडेमिक। पैंडेमिक का डेफिनेशन भी WHO ने चेंज कर दिया है, जो कि गलत है। पैंडेमिक उसको कहते हैं जबकि जो हेल्दी आदमी, यंग आदमी बिगर कोई दूसरे डिजीज के उसका देहांत होता है या वो सीरियसली इल होता है। ऑलरेडी जिसको 2 कोमॉर्बिडिटी है, वो बात तो वो है कि अगर उनका कोमॉर्बिडिटी का ट्रीटमेंट हमारे कंट्री में वो फैसिलिटीज नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट गेट ट्रीटमेंट फॉर द डे टू डे डिजीजेस, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर ये कंट्रोल हो जाए तो हमारा एज इट इज हमारा 10 टाइम्स कम है हमारा मोर्टेलिटी वेस्टर्न कंट्रीज से। तो ये सब चीजें को पूरे बिग पिक्चर को देखना चाहिए, तभी जजमेंट ले सकता है। चाहे वो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है, एट अ पॉपुलेशन लेवल उनकी बात आप सुन नहीं रहे, और एट अ इंडिविजुअल लेवल जो आपका पर्सनल फिजिशियन है, वो आपको गाइड और ट्रीट कर सकता है। प्रूफ दैट कोरोना टेस्ट इज फेक, पूरा आपके स्क्रीन पे। पीसीआर टेस्ट हैज नॉट बीन FDA क्लियर्ड, फिर भी अमेरिका में हंगामा, इतने केसेस। द इन्वेंटर ऑफ द टेस्ट कैरी मुल्ली सेड इट डज नॉट डिटेक्ट वायरस एज ए कॉज ऑफ डिजीज। और वॉच यूट्यूब में भी आप क्लिक करके वॉच कर सकते हैं आप। द पीसीआर टेस्ट इज ओनली फॉर रिसर्च, नॉट फॉर डायग्नोसिस। मैन्युफैक्चरर पोर्चुगीज कोर्ट रूल्स पीसीआर टेस्ट अनरिलायबल एंड क्वारंटाइन अनलॉफुल। Austrian court rules PCR test not suitable for COVID-19 diagnosis and the lockdown has no legal basis. Sweden stops using PCR test. सब देख सकते हैं। Bulgarian Pathology Association mentions it to be scientifically meaningless. WHO खुद mentions that this test shows false positives. Tanzania president tests goat and papaya as positive through this test. A lady tested positive 31 times in a period of 5 months. She is still healthy. 20 scientists prove that PCR test creates most false positives. Same people test positive and negative on the same day in a different. See, we are giving all this. स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। ये सब जो है आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं किस तरह इमीडिएटली पॉजिटिव एंड सेम नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये सब आपको आपके स्क्रीन पे है, क्योंकि हम वी आर ट्राइंग टू गिव यू द करेक्ट इंफॉर्मेशन। देख सकते हैं आप। सो ऐसे टेस्ट को लेके भारत में हंगामा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये लोग पॉलिटिशियंस, राजनीतिक दल और उनके पदाधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटर्स, अधिकारियों को और उनके मीडिया को सब कुछ मालूम है, इसीलिए लाखों से रैली करते हैं, सवेरे नाइट कर्फ्यू लगाते हैं। आप समझ गए ना? क्योंकि ये टेस्ट के थ्रू हम किसी को डायग्नोस प्रॉपरली नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोगों को जानकारी दे दे कि आप प्रश्न करना ना भूलिए, स्टार्ट क्वेश्चनिंग। और छोटा सा एक वीडियो क्लिपिंग भी डॉक्टर ने क्या बोला है, वो बोलने के बाद हम काफी कुछ बताना है। काफी पॉलिटिशियंस जिस तरह। Right, doctor, you said that there is no increase in overall mortality, but if we look at the death rates of COVID-19, especially in the United States of America, it is rising too fast and it's quite a lot. So what do you think, why the death rate of COVID-19 is so high? Oh, well, that's easy. If you know anything about statistics, you can really manipulate that. What they're doing is they're counting anything that looks like the flu, because the COVID-19 is the flu in essence. Anything that looks like the flu is counted as COVID-19, even if you don't have a positive test. You can have a car accident, you're still killed of COVID-19. It's unbelievable. So you can just die with it and it's considered a cause. Also, we know that the testing mechanisms are terrible. We're using something called a PCR test. It was never intended to be used for diagnosis, but we're using it inappropriately for this. And we know that when we use this kind of a test, we will get many false positives, sometimes twice as many. They know this, but this is just to justify and amplify the number of cases
so that they can push the other agendas that are really the main. It's not about a virus. I hope people can see that by now. It's a bigger worldwide agenda. It's about the Great Reset, bringing in the new world order. And that's really what we need to face about what's going on right now. So this is what is happening there. And another short one before I go to him, to a guest. Yeah, my question was that if you see the deaths happening from COVID-19, USA, India, and UK, they are having quite a lot of people dying from COVID-19. So are these real deaths? Because if we look at the survival rate from CDC, it says 99.997. But if we look at the death numbers from COVID-19, that is quite high, especially in the United States and India. So what do you think? Are these real deaths from COVID-19, or there is something fishy or manipulated about it? Well, so what's happening with the way that we're reporting deaths in COVID-19 is, again, we've changed the way that we're doing this completely, right? So normally when a doctor writes a death certificate, they put the most likely cause of death, right? Whether it was a heart attack or anything like that. And what's happening is that these causes of death are being superseded now by a rule that just says if you've had a positive COVID test within the last 28 days, then you're automatically counted as a death. So what we're seeing is we're not actually seeing much excess mortality. It's relatively minimal excess mortality, which means more people dying this year than the year before, right? Or what we'd expect based on population growth, right? So every year the population grows, so we do have a few more deaths every year. So it has to be over and above the expected deaths. So what we're seeing is that the COVID deaths are we're seeing these big numbers, but we're not seeing more people dying this year than last year, right? So that's telling me a lot of people who are dying from COVID, if they're dying from COVID, they're dying in the year they were going to die anyway, right? So it's people at the end of their lives. So we know that in nursing homes, people are at the end of their lives. And so they were probably going to, if they didn't catch COVID, they would have died probably 3 months later, right? But the other part of it as well is that a lot of deaths from other causes are being reclassified, so including suicides, right? So people can commit suicide and it's caused, if they had a positive test, it's counted as a COVID death, right? And it goes into the statistics and it contributes to lockdowns and all of this, right? So some of it's kind of crazy. They do it to try to catch every possible death that could have come from COVID, but they're catching way more than are actually dying from the disease. Okay. So what I understood was, like, if someone dies from other diseases, then they're clubbed together into COVID. So they're actually dying with COVID, or say, in simple words, they're dying with a COVID positive test, or say the doctor feels that the patient had some symptoms of COVID. So what are the symptoms of COVID? They are random stuff like cough. Yeah, Daxap, I think we have to quit this. We have exposed mask, how politicians go scot-free and how innocents are harassed. Nothing happens to politicians, administrators, and media. But as and when a commoner goes out, he is being taxed, and I'm making you a presenter. And how RT-PCR, own admission of the central government, it clearly says it cannot detect symptoms. That's a big news from coming up from this channel. That is why we say this COVID has been given a royal status, though it is a commoner, like a common cold. Now, Doodh ka doodh para, and deaths also you have seen. CDC website and even ICMR, 99.9% recovery rate. Then how many? So why so many deaths? That's, we are leaving it to you. Yes, sir, please. So as Dr. Reddy said, today's theme is that रॉयल्टी होता है, किंग होता है, उसके जो बच्चे होते हैं वो हो सकते हैं उतने होनहार नहीं हो, they may not be as but they still continue to enjoy the status of royalty in a particularly in the where there is a monarchy, where there is a dynasty. जैसे आपके यहाँ सबसे बड़े निजाम हैदराबाद से आप बोल रहे हैं, तो हैदराबाद निजाम was the richest man. और अभी धीरे धीरे उनके डिसेंडेंट्स का अभी पता भी नहीं चलता कौन कहाँ पे है. तो सिमिलरली जो वायरस है उसको जो इनिशियल नया वायरस है तो उसको किंग का स्टेटस दे दिया गया है, पर उसके जो अभी डिसेंडेंट्स है जो अभी लेटेस्ट है
ओमिक्रॉन में अभी कोई उसमें खतरनाक, इट इज नॉट लीथल, नाइदर इट इज कॉजिंग हॉस्पिटलाइजेशन, नाइदर इट इज कॉजिंग डेथ. There are many deaths are there, but that also requires further investigation, whether they are coincidental deaths or because of the virus. तो अगर वो पता चलेगा तभी हम उसको लीथल वायरस कहेंगे. और कॉमन कोल्ड का नाम कॉमन क्यों है? बिकॉज ये सबको होता है. दैट्स वाई इसके रेट्स आपको, अगर आप टेस्ट करोगे, आज तक कभी किया है क्या? 2 साल पहले कभी कॉमन कोल्ड का टेस्ट किया है? अगर करेंगे तो वो भी, उससे भी हम डरा सकते हैं कॉमन कोल्ड. और अर्लियर आल्सो वी हैव द डेटा इज देयर दैट इवन कॉमन कोल्ड वायरस कैन बी लीथल इन अ वेरी ओल्ड पर्सन विद कोमोर्बिडिटीज. वो पोस्चर नहीं चेंज कर रहा है, स्टैग्नेशन होता है लंग्स में, सेकेंडरी निमोनिया हो जाता है. एनी वायरस कैन कॉज इट. और वायरस का कोई भी ट्रीटमेंट इज नॉट इजी. जो 1 साल में आप एंटीवायरल ड्रग्स आ रहे हैं, वैक्सीन भी पहले बहुत ट्राई कर चुके हैं, कॉमन कोल्ड का भी वैक्सीन बनाने का, कभी नहीं सफल हुआ, बिकॉज इसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं एंड इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव. सो दिस इज द थीम दैट इट हैज बिकम अ कॉमनर देन द कॉमन कोल्ड. अभी जो ओमिक्रॉन है कॉमन कोल्ड से भी कॉमनर है. उसका जो क्वालिटी है for disease causing, and that is why it can spread more, because asymptomatic है, ये है तो easily फैलता है. जियो और जीने दो, उसका ये रहता है. एंड जैसे कि अगर कोई राजा का जो डिसेंडेंट्स है वो कमजोर होंगे तो वो ज्यादा कपड़े पहनेंगे ऊपर से ऊपर, अपना जब उनका निकलता है. अभी देखिएगा, अभी भी हम ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं. अभी हमारे जो प्रेजेंट रूलर्स है या ब्यूरोक्रेट्स है या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है या मिनिस्टर्स है, वो भी रॉयल्टी जैसे ही बिहेव करते हैं हमारे कंट्री में. जब वो जाते हैं तो पूरा आपका रोड ब्लॉक हो जाता है, आम आदमी का ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है, कोई कहीं नहीं जा सकता है. और वो चाहे कितना भी आम उसका हो, बट सिंस उसका क्वालिटीज कैसे भी हो, बट जस्ट बाय नेचर ऑफ हिज पोजीशन और इस चेयर, कुर्सी के वजन से उसके लिए पूरा रास्ता खाली ब्लॉक कर दिया जाता है. और वही चीज अभी कोरोना वायरस के साथ, ओमिक्रॉन के साथ भी हो रहा है कि कोविड आ रहा है, बंद कर दिया, नाइट कर्फ्यू कर दिया, क्योंकि कोविड महाराज आ रहे हैं या कोविड वीआईपी आ रहा है, वो रात को आएंगे तो रात को सब बंद है, या दिन को भी बंद कर देते हैं. अब उसको आप देखो, उसके लिए आपको उसको बड़े बड़े कपड़े पहनाओ, उसको अलग अलग पगड़ी पहनाओ, जैसे कोई नेता को पहनाते हैं. उसको 1 बूस्टर दो, 2 बूस्टर दो, 3 बूस्टर दो. अंदर का खोखलापन आप कवर करते हो, तो जो अंदर जितना खोखला होता, बाहर से उसको इतने वो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ डेकोरेशन लगते हैं. तो ये है, अंदर आम आदमी है. सो ये मेरा ये है कि एक्चुअल जो बाकी क्या हो रहा है कि उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, और नीचे देखेंगे, नीचे राइट साइड में ट्यूबरकुलोसिस है, डेंगू है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है. हमारे यहाँ 2000 बच्चे डेली हमारे मैलन्यूट्रिशन से, डायरिया से, अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से मर जाते हैं. उनके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, कोविड के बारे में सोच रहे हैं जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं है. तो दिस इज द थीम, और इसके लिए हम डेटा के साथ बात करेंगे. हमको, जैसे कभी भी आप गवर्नमेंट में कोई भी चीज आप परचेस करते हैं तो टेंडर मंगाते हो, 3 टेंडर मंगाते हो मिनिमम, फिर देखते हो कि कौन सा कंपैरेटिव आप ये करते हो, उसी को आप उस हिसाब से ये करते हो. सिमिलरली जब आप पब्लिक हेल्थ पॉलिसी बनाते हो तो आप डेटा देखते हो कि विच डिजीज इज कॉजिंग द मैक्सिमम डेथ, विच डिजीज इज मोर सीरियस. उस हिसाब से आपको जो पब्लिक हेल्थ मनी है, वो हमारा आपका पैसा है, पब्लिक हेल्थ टैक्स पेयर का मनी है, उसका इन्वेस्टमेंट उसी डिजीज में होना चाहिए जिसमें ज्यादा डेथ हो रहे हैं, जिसमें ज्यादा ये हो रहे हैं. तो उसके लिए हमको देखते हैं, कंपैरेटिव कुछ डेटा देंगे. और सिमिलरली हमको ये भी देखना है कि अलग अलग कंट्रीज में अभी अलग अलग इसका इम्पैक्ट है. जो वेस्टर्न कंट्रीज है, हमने पहले भी कई बार डेटा, हमेशा मैं बताता हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज में एज बहुत ज्यादा है, 80 इयर्स के ऊपर मोस्टली डेथ होते हैं, वेरी एल्डरली पर्सन है, और ओबिसिटी भी ज्यादा है. वहाँ का लाइफस्टाइल, ओबिसिटी है, 2 फैक्टर से डेथ ज्यादा होते हैं. हमारे कंट्री में अंडर नरिशमेंट है, मैल न्यूट्रिशन है, ओबिसिटी से इट इज द कोविड के डेथ ज्यादा होते हैं. और
एज के साथ, और हमारा जो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हमारे डेथ्स कम है कंपेयर टू द यूरोपियन कंट्रीज। तो अगर उन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको ब्लाइंडली उनको नहीं कॉपी करना चाहिए कि अगर वो बच्चे में वैक्सीन दे रहे हैं तो हम भी बच्चे में देंगे, हमारे बच्चे वो थर्ड बूस्टर दे रहे हैं तो हम भी थर्ड बूस्टर दे रहे हैं। इससे हमारा पब्लिक हेल्थ को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे दूसरे डिजीज प्रायोरिटीज है जो कि उनके कंट्री में नहीं है। सो वी हैव टू बैलेंस दैट। पब्लिक हेल्थ हर कंट्री के लिए सेपरेट होता है। वी कैनॉट गिव अ वीआईपी स्टेटस जो हमारे कंट्री में दूसरे डिजीज है जिनको वीआईपी स्टेटस मिलना चाहिए, जो कि पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस का मतलब वही होता है, हेल्थ इकोनॉमिक्स भी होता है। तो ये कुछ डेटा है। आप जैसे पहले भी बताया कि इनका ओबेसिटी देखिएगा 60% करीब आते हैं। ये जो रेड कॉलम है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो में इनका 56% इन लोग ओवरवेट है, जो अमेरिकन है, फ्रांस, यूरोपियंस है, और इनका एज भी 40 के ऊपर है मीडियन एज, और इनका वैक्सीनेशन कवरेज भी ज्यादा है, पर इनके डेथ्स देखेंगे 4 डिजिट्स में है। हाँ, स्वीडन का, बेलारूस का कम है। अब ये भी देखने की बात है कि हम लॉकडाउन करते हैं। स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया था, बेलारूस ने लॉकडाउन नहीं किया था, लास्ट 2 जो कंट्रीज है, और उसमें रेट्स आर लेस कंपेयर टू द कंट्रीज विच हैज डन लॉकडाउन, और इनके 4 डिजिट्स में है। दीज आर द वेस्टर्न कंट्रीज के जो डेथ्स, हम खाली डेथ्स लेते हैं, डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन, आज तक जितने कोविड किए डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन, और हमने ये भी कंपेयर किया है कि 1 साल पहले क्या था रेट और अभी क्या है। तो 1 साल पहले इनके 3 डिजिट में होते थे और अभी 4 डिजिट में है, और ये डिफरेंस अभी भी है। अभी भी हम जब एशियन कंट्रीज लेते तो देखिएगा, पहले भी मई 2020 में भी इनका जब वो 3 डिजिट में था, हमारा 1 डिजिट में था एशियन कंट्रीज में, और आज के तारीख में जब अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज में 4 डिजिट में है डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन, हमारा 3 डिजिट में है। तो मतलब 1 साल में इतना कुछ किया, वैक्सीन रोल आउट, और हमारा लास्ट कॉलम में देखिएगा वैक्सीन कवरेज इज वेरी लेस कंपेयर टू द अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। स्टिल वी आर हैविंग द डेथ रेट विच इज 10 टाइम्स लेस देन द यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज। और जापान का बताता है, इंटरेस्टिंग ये है, जापान में एज इज मोर, मीडियन एज 48 है, जबकि हमने यूरोप एंड अमेरिका में देखा था मीडियन एज वाज 40 के ऊपर। तो बट उनका जो ओबेसिटी है इट इज 24 कंपेयर टू ऑलमोस्ट 60% इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज ओवरवेट परसेंटेज। तो जापान से हमको पता चलता है कि लाइफस्टाइल जो है, प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी, हेल्दी लाइफस्टाइल, जापान का डाइट भी हेल्दी है, ट्रेडिशनल डाइट है। तो डाइट, लाइफस्टाइल एंड ऑल, एज ऑफ कोर्स, पर जापान बताता कि ओल्ड एज में भी अगर आप वेट कंट्रोल करोगे तो आपका जो मोर्टेलिटी है, हम मोर्टेलिटी देखते हैं क्योंकि ये जो केसेस, जैसे अभी डॉक्टर रेड्डी ने भी बात किया, बाकी विशेषज्ञ भी बोलते हैं कि आरटीपीसीआर का कोई ज्यादा रोल नहीं है, आप टेस्टिंग ज्यादा करोगे तो केसेस मिलेंगे, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर एसिम्प्टोमेटिक केसेस। डेथ्स इज द एक्चुअल, थोड़ा इंडिकेट कर सकते हैं कि अगर डेथ हो रहा है तो डेथ डेटा हम कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि कंट्री के टेस्टिंग। सिमिलरली ऐसे ही आपको पैटर्न मिलेगा अफ्रीकन कंट्रीज में, ये अफ्रीकन कंट्रीज है एक्सेप्ट फॉर साउथ अफ्रीका। अफ्रीकन कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका में रेट ज्यादा है, ये हमने रेड में बताया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका और इजिप्ट का जो ओवरवेट परसेंटेज है वो ज्यादा है, 53 एंड 63, जबकि एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में 20s में है। तो ये ओवरवेट इज कमिंग आउट फ्रॉम द कंट्री कंपैरिजन, ओवरवेट इज कमिंग आउट एज अ वेरी गुड हाई रिस्क फैक्टर। हाई रिस्क फैक्टर ओवरवेट कैसे होता है? आपका फास्ट फूड से होता है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल से होता है, आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज से होता है, और जितने भी ये मेजर्स ले रहे हैं अप टिल नाउ, व्हाटएवर मेजर्स दे हैव टेकन लाइक लॉकडाउन, रिस्ट्रिक्शन, इसमें आपका वेट बढ़ जाता है। लोगों को 1 साल में 4-4, 5-5 केजी वेट बढ़ गया है। सिमिलरली अल्कोहल इंटेक बढ़ गया है, क्योंकि आपको सब कुछ बंद कर देते हो, अल्कोहल लेके घर आके वो अल्कोहल पीता रहता है, करेगा क्या वो बोर्डम में? मूवी देखता रहेगा, कोविड के बारे में न्यूज सुनेगा तो और घबरा जाएगा, उससे सब इम्यूनिटी और कम हो जाता है, एंजाइटी से, इससे, लैक ऑफ एक्सरसाइज से। सनलाइट नहीं है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी काफी लोगों को हो गया, हमारे पूरे घर को विटामिन डी डेफिशिएंसी मिला, वी आर ऑन सप्लीमेंट्स। तो ये ऑल दीज आर रिलेटेड टू लोअर इम्यूनिटी एंड हायर मोर्टेलिटी एंड सीवियरिटी फ्रॉम कोविड। तो ये मैंने एक ही इसमें कंपेयर किया है, वो कुछ कंट्रीज को हमने ले लिया है। रेड वाले यूरोपियन कंट्रीज आप देखेंगे मीडियन एज हमेशा ज्यादा है,
ये और डेथ पर मिलियन आपका मई 2020 में भी ज्यादा था, और डेथ पर मिलियन ये जनवरी का फिगर लिया है 2022 में भी ज्यादा है, 4 जनवरी का फिगर है ये। तो इसमें आप देखेंगे कि ये इट इज कंसिस्टेंटली मोर 4 डिजिट्स डेथ पर मिलियन फ्रॉम कोविड। पहले 3 डिजिट में था या 2 डिजिट, माने मई में भी आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम में, मई में भी कंसिस्टेंटली द डेथ पर मिलियन फ्रॉम कोविड वाज हायर इन द वेस्टर्न कंट्रीज, लेसर इन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। द सेम पैटर्न परसिस्ट फ्रॉम दिस इन जनवरी आज के तारीख में 2022, जापान, ये एशियन एंड ये कंट्रीज। और इसमें मीडियन एज आ रहा है, ओवरवेट आ रहा है, और सबसे लास्ट कॉलम में वैक्सीनेशन स्टेटस है। तो जैसे मैं पहले भी कहा हूं, ऐसे स्टडीज भी है कि वैक्सीनेशन स्टेटस एट पॉपुलेशन लेवल इज नॉट कोरिलेटिंग विद लेस मोर्टेलिटी फ्रॉम कोविड। अगर पॉपुलेशन लेवल में देखा जाए, जितना भी ये कह ले कि इट इज द एपिडेमिक ऑफ द अनवैक्सीनेटेड और व्हाटएवर इट इज, एक्चुअली इसमें एक ही चीज होता है, इट इज अ एपिडेमिक ऑफ कोमॉर्बिडिटीज। जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज है बिकॉज ऑफ ओवरवेट और अदर नेग्लेक्टेड डिजीज लाइक हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, वहां पे मोर्टेलिटी ज्यादा है। अभी ये आप देखेंगे कंट्री पॉपुलेशन वैक्सीन कवरेज ये दिया है, नंबर ऑफ न्यू केसेस आप देखिएगा, वैक्सीन कवरेज इनका 61-69% है यूएसए में, यूके में, इंडिया में 42 है। न्यू केसेस इनके देखिए कितना ज्यादा हो रहा है। यूएसए में जो लेटेस्ट लास्ट 2 दिन पहले का न्यू केसेस 5 लाख के ऊपर हो रहा है, हमारा अभी हमारा 1 लाख हुआ है आज के तारीख में। ये 2-3 दिन पुराना फिगर है, ये 30/12 दिसंबर का फिगर है। 30/12 में हमारा 16,000 हुआ था, आज के तारीख में 1 लाख है, पर आज के तारीख में यूएसए में 7 लाख हो गए हैं। तो ये जो है दिस इज द बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट या जो वेरिएंट, पर इसमें डेथ्स अभी नहीं हो रहे हैं। हमारे नंबर ऑफ डेथ्स एज ऑन 30/12 जो डेथ्स है अभी आप देखो 220 है, इनका 1362 है। यूके का पॉपुलेशन खाली 6 करोड़ है, उनके डेथ्स हमसे ज्यादा हो रहे हैं डेली डेथ। उनका पॉपुलेशन 6 करोड़ है, हमारा पॉपुलेशन 140 करोड़ है। देयर वी हैव गॉट 20 टाइम्स हायर पॉपुलेशन कंपेयर टू यूके, बट विल स्टिल। तो हमको एक देखना चाहिए कि हमारे पॉपुलेशन हिसाब से ये नंबर्स का कोई मीनिंग नहीं है। डराने के लिए काफी है कि इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहा है, पर हमारा 140 करोड़ है और यूके इज 6-7 करोड़, 6.5 करोड़ या 6.8 करोड़ है। पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश में हमसे भी कम वैक्सीनेशन कवरेज है। तो इट इज आई मीन ये सोचना चाहिए कि ये पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज हम जो फॉलो कर रहे हैं एट ग्रेट कॉस्ट, 35,000 करोड़ हमने वैक्सीनेशन पे लगा दिया है। अभी कहते हैं बूस्टर है, अभी कहते हैं कि वी शुड रोल आउट द वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन, जबकि हमारा सीरो सर्वे कहता है कि 80-90% चिल्ड्रन को ऑलरेडी एंटीबॉडीज है। और स्टडीज है इजराइल से और कई स्टडीज है जो कहते हैं कि एक बार हो जाता है तो उससे आपको काफी लॉन्ग एंड रोबस्ट इम्यूनिटी मिलता है। तो और भी ये कंसर्न्स है हमारे पास। और ये अभी दूसरा है कि व्हाई वी आर सेइंग कि इट इज अ कॉमनर, बिकॉज इसमें सर्वाइवल रेट, ये हमें हमेशा बताता हूँ ये स्लाइड, एज वाइज सर्वाइवल रेट आफ्टर इन्फेक्शन। हॉस्पिटल केसेस में नहीं जाइए, हॉस्पिटल में तो हमेशा सीरियस केसेस ही जाएंगे, उसका मोर्टेलिटी केस फेटेलिटी रेट डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर। वी आर ऑल मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिव इन द कम्युनिटी में आपको अगर इन्फेक्शन होता है अप टू 69 years एज 99.41% सर्वाइवल है, डेथ रेट इज 0.6। WHO भी ऑल इंडिया वर्ल्ड ग्लोबल डेथ रेट जो है आफ्टर इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट इज 0.3%। CDC साइट में भी दिया है, WHO साइट में भी दिया है 0.3%। और हमारे इंडिया के जो स्टडीज है सीरो सर्वे से जो एक्सट्रापोलेशन है, तो उसमें तो और कम है। हमारा इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट इज 0.05%। आपको अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स इज 0.05%। तो आपका सर्वाइवल इज 99.9 से ज्यादा सर्वाइवल है। एंड यंग एज में तो सर्वाइवल इज ऑलमोस्ट 100%। जो भी डेथ्स अमेरिका में भी जो बच्चों में डेथ्स हुए हैं या सीरियस हुए हैं, वो बच्चे को कुछ ना कुछ कोमोर्बिडिटी था, या तो बच्चों में ओबेसिटी भी वहाँ पे बहुत हाई है, चिल्ड्रन ओबेसिटी, या कंजेनिटल हार्ट डिजीज या टाइप 1 डायबिटीज, ये सब बच्चों को थोड़ा ये है। तो अगर हम उनको ठीक से ट्रीट करें उनका, और हमारे कंट्री में पर्टिकुलरली मैलनरिश बच्चे बहुत है,
So उसमें डेथ्स भी बहुत होते हैं. 2000 children die of malnourishment and diarrhea and other diseases which are preventable in India. Tuberculosis में 1400 से ज्यादा लोग मर जाते हैं रोज. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट 500. We will show the comparative figures. और ये देखिएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, वैक्सीनेशन के पहले श्रीलंका, ये श्रीलंका के केसेस है, ये इसमें वैक्सीनेशन के पहले इनका आ गया, वैक्सीनेशन के बाद भी केसेस में पीक आए हैं. तो आफ्टर द रोलिंग आउट ऑफ वैक्सीन की ऐसा नहीं है कि वैक्सीन दिया मैजिक है कि केसेस, अभी देखिए 3 डोज ले चुके हैं इजराइल में, अभी 4th डोज दे रहे हैं. तो ऐसा वैक्सीन इतना बड़ा पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट नहीं कर रहा है. और हमको मेन चीज याद रखना है कि हमको केसेस से ज्यादा हमको डेथ्स प्रिवेंट करने हैं. तो डेथ्स भी अगर देखेंगे तो श्रीलंका में डेथ्स भी बढ़ गए आफ्टर द रोल आउट. देखिए वैक्सीनेशन रोल आउट के पहले ये जो 2 मार्क है, यहाँ वैक्सीनेशन इनिशिएशन के बाद डेथ्स बढ़ गए हैं. तो ये सब में इन्वेस्टिगेशन मांगता है कि क्यों डेथ्स बढ़ गए. वैक्सीन से तो हमको डेथ्स कम होने चाहिए. वेदर इट इज कहते हैं कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट अनाउंसमेंट है या कोई दूसरा वैक्सीन काम नहीं कर रहा है या क्या है, इट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन. व्हाट आई वांट टू कन्वे इन दिस स्लाइड इज दैट वैक्सीनेशन इज नॉट मैजिक बुलेट, क्योंकि और पब्लिश स्टडीज है, हम इसके रेफरेंस देंगे, वेयर इट हैज बीन फाउंड दैट in 68 countries and almost 3000 American districts or counties, the population coverage of vaccination does not correlate with the trends of COVID incidence and deaths. ये स्टडी की है, ये देखिए, स्टडी डन बाय रिसर्चर्स ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, published in European Journal of Epidemiology, that there was no impact of mass vaccination on COVID across 68 countries and 2947 US counties. तो ये एक हमको सोचना चाहिए, पॉलिसी लेवल में सोचना चाहिए. एंड दिस इज अ पब्लिश स्टडी. ये डेटा जिसमें ये इन्होंने डेटा लिया होगा, ये भी पब्लिक डोमेन में होगा, कोई भी देख सकता है और इसको स्क्रूटिनाइज कर सकता है कि भाई इतना इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है. पहले हमको कहा कि लॉकडाउन करेंगे, फिर ये करेंगे, अभी वैक्सीन आएगा तो एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड. इट इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड. और इससे ज्यादा आप बूस्टर दे रहे हो, अभी नया वेरिएंट है, उसमें बूस्टर कैसे काम करेगा, जबकि कहते हो कि, और जो नया वेरिएंट अभी जो ओमिक्रॉन है, उसका अभी तक जो इम्पैक्ट इतने दिन हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, उसमें कोई हॉस्पिटलाइजेशन डेथ तो बढ़े नहीं है. आईसीयूज वगैरह अभी भी खाली है, हॉस्पिटल बेड्स खाली है. तो दैट शुड गाइड एंड दैट शुड बी रीअश्योरिंग, नॉट ओनली द नंबर्स. नंबर्स से तो क्वेश्चनेबल टेस्ट है, नंबर से तो कोई भी, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, आप कोई भी, अभी विंटर आता है, विंटर में तो सीजनल होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा, पर उसमें डेथ जब तक नहीं होते तो वी शुड नॉट अननेसेसरली पैनिक एंड गो फॉर मास वैक्सीनेशन व्हिच वाज नेवर जस्टिफाइड उन्हीं को, जबकि वैक्सीन अभी भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में है. सो वी डोंट नो द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स, हमको नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, वो कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि दीज आर सेफ वैक्सीन्स. ये it is safe during the period of observation which is very small for a new technology. Firstly, secondly, इसमें भी क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, क्योंकि फाइजर का बीएमजे में भी रिपोर्ट आया था ट्रायल साइट से, पीपल हुआ सीनियर लेवल जो काम कर रहे थे, उन्होंने कंप्लेन किया कि ये ठीक से एडवर्स इवेंट्स को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, ये ठीक से ट्रायल को ब्लाइंडिंग नहीं किया है, ये ठीक से, तो काफी कुछ ये पब्लिश है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में अवेलेबल है. सो और अभी उन्होंने, फाइजर ने ये भी बोला था कि हम 50 साल बाद खाली पूरा डेटा देंगे, वहाँ अमेरिकन हाई कोर्ट ने बोला नहीं, आपको उसके पहले देना पड़ेगा. तो देयर इज लॉट ऑफ ओपेसिटी, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स. तो इसको ऊपर हमको पब्लिक प्रेशर लाना चाहिए, गवर्नमेंटल प्रेशर लाना चाहिए, और उनको हमने इंडेमिनिटी दिया है, तो ये इतना वीआईपी ट्रीटमेंट हमको नहीं देना चाहिए. इसलिए हम कहता है कि इट इज अ डिजीज विच इज, जो डेटा बता रहे हैं, डेटा में इतना कम इसका मोर्टेलिटी है, तो ये रॉयल्टी स्टेटस हम दे रहे हैं, क्योंकि ये सिल्वर स्पून से पैदा हुआ था, जो चांदी का चम्मच मुंह में था जब ये पैदा हुआ था, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री से स्टार्ट हुआ, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, और उसको उसी के ऊपर वैक्सीन हो रहा, उसी के ऊपर टेक्नोलॉजी हो रहा. अभी तो जो नए वेरिएंट है, इट इज बिकमिंग जस्ट लाइक द कॉमन कोल्ड, और इनफैक्ट कॉमन कोल्ड में द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस से 6 दिन 7 दिन लग जाता है जुकाम में. ओमिक्रॉन में तो 3-4 दिन में, 3 दिन में ठीक हो जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स, 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, जुकाम को 6 दिन लगते हैं. तो ये कॉमन कोल्ड से भी कॉमन हो गया है ये. तो ऐसे आदमी को तो बहुत सारे केसेस मिलेंगे, घूमते फिरते लोग को आप टेस्ट करोगे तो मिलेंगे.
तो ये एम्प्रस न्यू क्लोथ्स, न्यू रॉयल्टी स्टेटस, हम बचपन में पढ़ते थे ना, एम्प्रस न्यू क्लोथ, राजा के नए कपड़े। तो अभी राजा का नया बीमारी आ गया है जो कि अंदर कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बच्चा बोल देगा यार कोई बीमारी नहीं है इसमें, पर हम उसको इतना स्टेटस दे रहे हैं, उसका एम्प्रस न्यू क्लोथ्स, एम्प्रस न्यू वैक्सीन। तो ये हमारा बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे, ये देखिए कुछ पहना ही नहीं है। फिर न्यू रोब्स, अभी नए नए दवाई आ रहे हैं, अभी जिसका सर्वाइवल 99.9 है, तो वैक्सीन से भी आप कहोगे, वैक्सीन कहता है कि अब 92% हमारा एफिकेसी है, पर ये आज तक मेरे को नहीं समझ में आया। नॉर्मल इन्फेक्शन से 99% के ऊपर सर्वाइवल है, तो वो क्या एफिकेसी बताएगा? कोई भी ड्रग 99% इफेक्टिव ही आएगा अगर आप ऐसे। और अभी तो जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में अगर कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मोड है, तो कंट्रोल ग्रुप तो है ही नहीं, कैसे बोल रहे हैं कि आप खाली वैक्सीन ही काम कर रहा है? दूसरे फैक्टर्स, गुड हेल्थ, गुड सनलाइट, गुड ये सब भी काम कर सकता है, डाइट वगैरह। तो अगर एक ग्रुप को एक वैक्सीन दो, एक को नहीं दो, तभी आप बता सकते हैं, पता चलेगा कि जिसको वैक्सीन नहीं दिया वहाँ सर्वाइवल ज्यादा है। क्योंकि ये तो हिस्टोरिकल डेटा तो वही बता रहा है, श्रीलंका से, इवन मलेशिया से, कि वैक्सीन के पहले डेथ्स कम थे, वैक्सीन के बाद डेथ्स बढ़ गए। तो ऐसे कई कंट्रीज से ऐसे परप्लेक्सिंग फिगर्स आ रहे हैं। इजराइल से भी ऐसे फिगर्स आ रहे हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट वैक्सीनेशन कंट्री होता था, सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन रोल आउट किया, सबसे हाईएस्ट कवरेज है। अभी वहां पे 4th बूस्टर क्यों लग रहा है? आज तक ऐसा वैक्सीन तो हमने कभी देखा नहीं है कि हर 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में बूस्टर लेना पड़ रहा है, और उसके बाद भी मास्क पहनना पड़ रहा है, उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ रहा है, उसके बाद भी लॉकडाउन करना पड़ रहा है। ऐसा आज तक वैक्सीन तो देखा नहीं हमने। तो ये कुछ तो गड़बड़ है कि वैक्सीन को मतलब इतना, ठीक है नया वैक्सीन है, मे बी इट मे टेक टाइम टू ये, बट इसमें मास रोल आउट तो नहीं करना चाहिए ना। जब तक आपका कोई चीज का, आप कोई नया चीज बाजार में भी खरीदते हो, आपको एक ही आइटम खरीदोगे, आप पूरा घर के लिए तो नहीं खरीदोगे कि उसका आपको कुछ मालूम नहीं है। तो ये तो अभी पूरा कंट्री के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए मास वैक्सीन। बच्चे लोगों, तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल देख रहा था कि 2 साल के बच्चे से स्टार्ट करना चाहिए वैसे, क्या तमाशा है? There are so many other diseases. We have got measles, we have got diphtheria, we have got tuberculosis. अभी BCG वैक्सीन आप देते हो, काम नहीं करता है, तो हम नहीं तो हर 3 महीने ठोकते हैं उसको BCG दो क्योंकि काम नहीं कर रहा, बूस्टर दो काम नहीं कर रहा। BCG वैक्सीनेशन के बाद भी हमारे कंट्री में इतना टीबी है, तो BCG वैक्सीन एक ही डोज देते हैं हम बर्थ में। हम तो नहीं कहते कि 6 महीने, बड़े को भी लेना चाहिए, ग्रैंडफादर को भी लेना चाहिए, ग्रैंडमदर को, क्योंकि वो बच्चों को BCG स्प्रेड करेगा। जैसे कहते हैं ना, बच्चों में नहीं होता कोविड, वो अपना ग्रैंडमदर को स्प्रेड करेगा। तो हम टीबी के लिए तो नहीं करते हैं कि हर 6 महीने में एक BCG लो, चाहे काम कर रहा नहीं कर रहा, जिसमें कि ज्यादा मोर्टेलिटी है। 1,500-2 हजार लोग मरते हैं हमारे यहाँ डेली ट्यूबरकुलोसिस से। तो हम इसको खाली कोविड को हम रॉयल्टी स्टेटस क्यों दे रहे हैं? व्हाई वी आर ट्रीटिंग इट लाइक रॉयल्टी व्हेन द मोर्टेलिटी इज सो लेस इन हेल्दी पर्सन, नेग्लिजिबल इन हेल्दी पर्सन, यंग और ओल्ड। अभी ये मोलनुपिराविर, ये कोई नया दवाई आया है जो मर्क ने बनाया है। मर्क ने अपना आइवरमेक्टिन को बोला काम नहीं करता, कि वो भी मर्क का था, पर वो 50 साल पुराना मेडिसिन था, तो उसका पेटेंट खत्म हो गया था, उससे उसका कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो अभी एक उसने एंटीवायरल बनाया, जो कि उसका पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है इंडिया में। द ड्रग कंट्रोलर इंडिया ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड इट, और ICMR उसको रिकमेंड नहीं किया। ये ड्रग कंट्रोलर उसको अप्रूव कर रहा है, ICMR उसको रिकमेंड नहीं किया। क्यों नहीं रिकमेंड किया? क्योंकि वो कहता है कि इसमें जेनेटिक हार्म हो सकता है। मोलनुपिराविर, ये तो नाम भी इतना बड़ा है, लोगों को लगेगा कि बहुत बड़ा दवाई है, बहुत काम करेगा ये। तो ये जो दवाई है, इसमें कहते हैं कि 3 महीने तक आप कंट्रासेप्शन यूज करो, बच्चा नहीं पैदा करो, वगैरह वगैरह। ये इतना खतरनाक दवाई है, वी डोंट नो, जिसके लिए ICMR ने इसको रिस्ट्रिक्शन किया, पर ये इंडिया में आ गया है। अब इसमें क्या होगा, ये ब्लैक में बिकेगा। अभी इतना पैनिक लेवल करेंगे, जैसे सेकेंड वेव में पैनिक किया था, सब रेमडेसिविर खरीदे थे ब्लैक में। अभी ये नया दवाई आया, वो इतना पैनिक करेंगे कि लोग ऐसे ही पॉजिटिव होकर लेना चालू करेंगे, जबकि ये नया वेरिएंट से कोई ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। अभी आप फिगर देखो, या तो हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, हर्ड इम्यूनिटी दे रहा है ना, सीरियस केस नहीं कर रहा है ना। वैक्सीन वही क्लेम करता है ना कि हम सीरियस डिजीज नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा। हो सकता है हमारा जो हर्ड इम्यूनिटी है, इसी वजह से वी आर नॉट हैविंग टू मच ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ्स। तो वी शुड बी हैप्पी विथ इट। उसको खोज के हमको क्यों निकालने का है? उसका जो रूह अंदर है, जो उसका आत्मा को क्यों निकाल रहे हैं हम उसका, कोरोना वायरस का? उसको रहने दो, उसको चैन से रहने दो, उसकी आत्मा भी चैन से रहेगी, हमारी आत्मा भी चैन से रहेगी। ये खुरेद के आप पैनिक कर रहे हो। रॉयल्टी स्टेटस, ये इतने सारे वैक्सीन बना रहे हैं हम, 25 वैक्सीन आ गए हैं इसके,
बच्चों के लिए वैक्सीन आ गए और मोर्टेलिटी है ही नहीं बच्चों में। वो डेटा, वी शुड आस्क फॉर डेटा इन द पब्लिक डोमेन बिफोर डिसाइडिंग, एंड नॉट ओनली डेटा फ्रॉम COVID-19 deaths and admission, we should have data from all the communicable disease in India. We should ask for data from tuberculosis, data from diphtheria, data from typhoid, data from dengue, data for Japanese encephalitis, crab typhus, चिकनगुनिया, ये सब के देखो तो ये कहीं नहीं आएगा, इसका वेराइटी नहीं है, ये रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, ये मतलब ये रॉयल्टी का लिए VIP रिजर्वेशन है, ये VIP कोटा वाले हैं। These are the disease is a VIP quota disease, not a commoner. कॉमन डिजीजेस जो है हमारे कॉमनर्स है वो नेग्लेक्ट हो रहे हैं, वो कुचल दिए जा रहे हैं। TB पेशेंट्स कुचल दिए जा रहे हैं, डिप्थीरिया डेंगू कुचल दिए जा रहे हैं, उससे ज्यादा हो रहा, कोई काउंट नहीं कर रहा है। काउंट नहीं कर रहा है तो पैनिक नहीं हो रहा, काउंट करेंगे तो उससे ज्यादा पैनिक होंगे आपको। तो ये दिस इज द ये तो कॉमन डिजीज आर नेग्लेक्टेड, कॉमनर्स डेंगू, वी कैनॉट इग्नोर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हमारे ज्यादा है। डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, और डायबिटीज कैपिटल होने के बाद भी अगर कोविड डेथ इतना कम है तो आप समझ जाओ कि कोविड का इम्पैक्ट नहीं है। पर डायरेक्टली डायबिटीज से कई लोग एग्रेवेट भी हो रहा है कोविड। अगर डायबिटीज कंट्रोल होंगे तो वो हो सकता है कि और हमारा नेग्लिजिबल डेथ हो, क्योंकि आप रिमोट एरियाज में कॉमन एंटी डायबिटिक्स नहीं मिलते हैं, और एक्सेसिव फोकस ऑन इससे आपके resources being diverted to treat COVID-19, surveillance, contact tracing and testing for tuberculosis has nearly ceased, leading to an alternative public health crisis. ये पहले भी हम इस चैनल में बता चुके हैं। WHO खुद बोलता है कि 41% कम डिटेक्शन हो रहे हैं TB में, और ये एक्सपर्ट भी कह रहे हैं that at least 12,000 people die because of TB in country every day, and another 7,500 get infected from the disease every day। 7,500 लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं TB से, और उसमें 1200 लोग का डेथ होता है TB से इंडिया में। और ये कहते हैं कि with resources being diverted to treat COVID-19 patients, the surveillance, contact tracing and testing for tuberculosis has nearly ceased, leading to an alternative public health crisis. और TB का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा लोगों को, मलेरिया का भी रेज हो रहा है, और काफी कुछ जैसे मैंने बताया कि दूसरे मेल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। आपने लॉकडाउन किया, लोगों का इकोनॉमी ये हो गया, गरीब को खाने को नहीं है, बच्चे का न्यूट्रिशन नेग्लेक्ट हो रहा है। अभी ये देखिए, ये डेथ केसेस ये दिए हैं जो कि अच्छा डेटा नहीं है। अभी देखिए हमारे यहाँ रेबीज है, डॉग बाइट केसेस जो कि 100% फेटल है, कुत्ते घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं हमारे यहाँ। जापानीज एन्सेफेलाइटिस केसेस डेथ्स ये कम है, बिकॉज दिस इज केस फेटालिटी रेट बहुत ज्यादा है, कोई काउंट नहीं करता है। टिटेनस है, मेनिंगो का, डिप्थीरिया है। व्हाट कॉजेज मोस्ट डेथ्स, ये है डेली हमारे इंडिया में 25,000 डेथ्स होते हैं। तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज से इतने लोग मर जाते हैं। अब क्या है कि अभी ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज में कोविड पॉजिटिव आएगा, जैसे हमने देखा था अभी वीडियो में, तो उसको कोरोना डेथ में जाएगा, वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज डेथ में नहीं जाएगा। तो जितने डिजीज है और सेल्फ हार्म, तो इसमें आपके 2.9, 4.9 ये जितने भी फर्टिलिटी आपके राइट साइड में दिए है, सब कोविड से ज्यादा है। तो मेटाबॉलिक रिस्क है, एनवायरमेंटल एयर पोल्यूशन है, मेल न्यूट्रिशन, एयर पोल्यूशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये रैंकिंग है। अल्कोहल यूज, ये सब इतने परसेंटेज में जा रहे हैं। आइवरमेक्टिन को हम करना कहते हैं। करना, ये महाभारत में क्या था कि इसको स्टेटस नहीं मिला, हमेशा उसको लो स्टेटस ही मिलता रहा, जबकि वो काफी काम का ये था, योद्धा था। आपको मालूम है जिन्होंने पढ़ा है महाभारत, तो करना सब कुछ करता था पर उसको अप्रिशिएट नहीं किया महाभारत में। तो आइवरमेक्टिन का वही हाल है। आइवरमेक्टिन में हमने जो भी बड़े बड़े मेटा एनालिसिस हुए हैं, आइवरमेक्टिन इज द चीपेस्ट ड्रग विच इज इन यूज फॉर 50 years, पर उसको स्टार्टिंग से दबा दिया गया है। जबकि ऐसे डॉक्टर्स है जैसे डॉक्टर शंकरा सेट्टी है साउथ अफ्रीका के, उन्होंने 7,000 केसेस ट्रीट किया, आइवरमेक्टिन से एक भी डेथ नहीं हुआ। और आइवरमेक्टिन में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मोर्टेलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी जो वही कंपनी, मर्क कंपनी, आइवरमेक्टिन को, क्योंकि वो कॉमनर बन गया था आइवरमेक्टिन, क्योंकि वो उसका पेटेंट चला गया था, उसका कोई ऑर्फन बन गया, उसका कोई ओन नहीं कर रहा है।
और उसको दूसरा ड्रग बनाया, उसी मैकेनिज्म से काम करता है, पर उसके अभी साइड इफेक्ट है, फिर भी वो बहुत कॉस्ट में बिक रहा है। तो आइवरमेक्टिन इज द कर्ना ऑफ द पैंडेमिक। तो ये दीज आर सम ऑफ माय ये पॉइंट्स। तो अभी आप बताइए कुछ ऐसा है तो। हाँ डॉक्टर रेड्डी, एनी पॉइंट्स फ्रॉम योर साइड एंड एनी पॉइंट्स फ्रॉम द व्यूअर्स? मैं यही बताना चाहता हूं कि और एक बार हमने आपको पब्लिक हेल्थ के गालिब क्यों कहा, आप तो पूरा खोल ही खोल दिया दुनिया की। अब मैं समझता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, अब आपको इससे ज्यादा जानकारी क्या होना, आप ही सही तरफ से बताइए। हम बोलते हैं ना, आप अंडर ओथ है, आप एक राज्यांग ये व्यवस्था में, आप राज्यांग पर, संविधान पर प्रमाण करके आप आए हैं। हम यही पूछना चाहते हैं, हम कोई गलत बताए क्या? टेस्ट आप ही बोल चुके, ये निर्धार नहीं करता आरटीपीसीआर। फिर ये आरटीपीसीआर टेस्ट को लेके दिल्ली से गली तक ये हंगामा क्यों? Honorable Prime Minister and all respected Chief Ministers, you took oath on the Constitution of India. Now we want you to clearly inform the public how true these RT-PCR tests are. Now with facts, we have put it out across. Such wonderful presentation by Dr. Amitabh Banerjee. He has very clearly spelled out the reasons and what is happening in US, Europe, Asia and India. So beautifully narrated. Are these figures wrong? You prove us wrong, we are inviting you. You only stated in RTA petition, RT-PCR cannot diagnose. It should be clinical symptoms. When there are so many asymptomatic cases, how are you testing through RT-PCR and trying to identify, and you are saying it is COVID-19? Is it true? You swore on Constitution of India. That is Bhagavad Gita in public, because we are in a people participatory constitutional democracy. So the Constitution is our Bhagavad Gita, Quran, Bible and everything. And what you call apna Sikh faith ka bhi, har ek respected faith, we say Constitution is that for every citizen of India. Likewise, the Constitution for every citizen of the world. Now let them swear on this. Let them tell us, are they not lying? Is this RT-PCR not going to diagnose COVID-19? Is it not clear? In spite of that, because you are giving RTI information, we are not stating. And how is that Supreme Court and High Court, they are silent? This beats my intelligence. World across also, how is that Supreme Court and federal courts, why they are silent? Then politicians, administrators and the media trying to create this panic and fear, killing people, their livelihoods. What is this drama? Tamasha kya hai 2 साल से? सवेरे आप जाके लाखों के साथ आप रैली करते हो, पंजाब में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बीच में चर्चा चलता है कि आप सिक्योरिटी लैब, लेकिन सिक्योरिटी ऑफ सो मेनी इंडियंस क्या हो रहा? प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, काफी लोग जान खो बैठ रहे आपके डर के वजह से। और आप जब सब जाके रैली में जाते हैं, कोविड आप कुछ नहीं होता आपको। और ये हमारे फार्मर स्ट्राइक, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल डॉक्टर साहब। So 1 year they were there in cold, summer, whichever weather. How many have died because, and they were not even wearing masks and there is no physical distance. World Health Organization, you should come clean, otherwise Nuremberg Code will apply to you, all those scientists who are trying to create panic. The best example is, all these days everyone was moving around. Was there any case admitted? And did anyone go for testing? You are creating panic. You are addressing rallies. And today Election Commission came out. Elections will be held in Uttar Pradesh or Punjab in March. How is that the elections are going to be held in March when the cases are rising? What is this nonsense? How do you look at this scenario, Dr. Now we have put the facts out to the world. Deaths, we are challenging them. Did you do autopsy? Any granular test to prove that they are because of COVID-19? We are challenging you. Then masks, you don't wear any mask. Honorable Prime Minister also. So many other leaders which have so many videos which they have sent. But why are you making people to suffer under the name of masking? Is masking not a big crime that will make a big life story? We have so much of data. Nostrils are given to breathe fresh air, not oxygen. Honorable Prime Minister to Chief Ministers, let all these people understand, media, we are not breathing oxygen. We breathe air, through air, body will take whatever necessary oxygen is needed. That is the beauty mechanism of our body. And you are destroying that. Not only children are suffering. For you, no mandates. All these mandates only for children. RT-PCR, we have proved with your own record.
They cannot identify or diagnose any test at than COVID. Then why are you creating this nonsense? Then Election Commission of India, even Madras High Court comment, they should have go for a death penalty against Election Commission. Why the hell Election Commission is deciding again, going ahead with elections when the cases are rising as per the government of India's this thing? What is this nonsense? एक साइड चुनाव की बात करते हो मार्च में, एक साइड यहाँ केसेस बढ़ाए बोल के लोगों को डरा रहे, धमका के, नाइट कर्फ्यू और मूवमेंट खत्म कर दे रहे आप। और महाराष्ट्र में तो हल्ला मच चुका है, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, आपको सर्टिफिकेट। हम यही पूछना चाहते हैं महाराष्ट्र सरकार से और केंद्र सरकार से, लायबिलिटी एंड कंपेंसेशन क्यों नहीं है? इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के नीचे वैक्सीन टीका क्यों है आज तक? और ये नए ड्रग्स कहां से ला रहे हैं आप? और बच्चों को टीका किस तरह दे रहे हैं? कितने बच्चे मर गए आप बताइए? NTGI के जो उनको सवाल किए हम आज तक वो जवाब नहीं दे रहे। वो गलत कहा, हमने प्रूव करो बोले उसको। 15 और 17 साल के बीच में बच्चे सेकेंड वेव में ज्यादा मर गए बोल के उन्होंने बोले। आज तक हम सवाल करें क्यों प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे उसके ऊपर? कोई दूसरे राजनीतिक दल क्यों बात नहीं कर रही है? ये इलेक्शन मुद्दा क्यों नहीं हो रहा? यस डॉक्टर अमिताभ बनर्जी जी। हाँ, आप तो खैर ऑटोप्सी तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम तो कह रहे हैं कि ये डेटा ही दे दे कि ये इतने डेथ्स हो रहे हैं, इनका प्रोफाइल बताया कि किस एज में हो रहे हैं, क्या कोमोबिडिटी है, एज क्या है, यंग एज में हो रहा है कि नहीं। पैंडेमिक का पहले डेफिनेशन होता था कि जो कि हेल्दी पीपल शुड बी सकम टू दैट डिजीज, उनका देहांत होगा। अगर एल्डरली कोमोबिड, ह्यूमन बीइंग आर मॉर्टल, सबको अपनी कमियां रहती है, अपना बॉडी का कमी रहता है, उससे भी देहांत होता है। उसके साथ ये एक और इन्फेक्शन हो जाए तो इसको अगर हम सबसे रॉयल स्टेटस दे दे कि यही कॉज ऑफ डेथ है, तो दैट इज नॉट फेयर, दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन हम कहेंगे। जैसे अभी हम कुछ भी कहते हैं उसको बोलते मिस इन्फॉर्मेशन है, पर अगर आप एक चीज को छुपा के दूसरे चीज का डेटा बता रहे हैं तो वो तो और बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है। अगर वो गवर्नमेंट से आ रहा है या गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन से आ रहा है, वो बहुत नुकसान कर रहा है समाज में। जैसे मैं लास्ट टाइम भी बताया था, डॉक्टर रेड्डी ने भी जिक्र किया है कि जो NTAJI के जो चीफ है, उन्होंने जब चाइल्ड वैक्सीनेशन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया तो उनका स्टेटमेंट आया था कि ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है, क्योंकि सेकेंड वेव में 2/3 ऑफ द डेथ्स वाज इन द एज ग्रुप 15 to 18 ईयर्स। तो 2/3 डेथ का कहाँ है? 2/3 डेथ इन 15 to 18 ईयर्स। मैंने डेटा बताया, सर्वाइवल इज 99.9973 अप टू 18 ईयर्स। 99.9973 अगर सर्वाइवल है, अगर 2/3 डेथ वो कहते हैं कि सेकेंड वेव में इंडिया में 15 to 18 ईयर्स में हुआ है, तो कुछ गड़बड़ है। फिर तो बहुत बड़ा इसका जांच करना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में जब सर्वाइवल 99.9973 है तो 2/3 कैसे डेथ हो गया? तो ये मिस इन्फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ इसको, क्योंकि ये दिस हैज गाइडेड पॉलिसी। इसका मतलब इन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर को भी ये गलत मिसट्रीट किया इसका मतलब उन्होंने, और इतना बड़ा एक्सपेंडिचर किया चाइल्ड वैक्सीनेशन पे। नाउ हु इज गोइंग टू टेक? अगर डॉक्टर क्या नाम था साहब उनका? डॉक्टर NK अरोड़ा, डॉक्टर NK अरोड़ा, उनका स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में आ गया था। उन्होंने ट्वीट किया था, हल्ला हुआ होगा, ट्वीट वापस ले लिया, पर पेपर में छप गया है। तो ऐसा तो नहीं उम्मीद रखते हैं ना इतना बड़े पोजीशन से किसी को। और 4 दिन पहले NTAJI के दूसरे मेंबर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर पॉल एंड डॉक्टर मुलेल ने कहा कि चाइल्ड वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, चिल्ड्रन आर सेफ। 4 दिन पहले उनका स्टेटमेंट है, वो भी स्टेटमेंट है पेपर में। 4 दिन बाद NK अरोड़ा बोलते हैं कि 2/3 डेथ से, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, तमाशा है, एंड वी आर टेकिंग इट लाइटली। आई मीन इसके अगेंस्ट तो क्या कर रहा है सर, समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या कर रहे हैं ये लोग? इतना तमाशा, ये लोग कोर्ट फिर अपने वर्चुअल मोड में चले गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। ये मिस इन्फॉर्मेशन है या नहीं? हम प्रधान न्यायमूर्ति से ये सुओमोटो आप ले रहे या नहीं? ये मिस इन्फॉर्मेशन क्या? डॉक्टर अरोड़ा जो प्रधानमंत्री को एक गलत फैसले में बच्चों को वैक्सीन के लिए फुसलाया, उन मिस इन्फॉर्मेशन। 15 और 18 साल के बच्चे कितने मर गए और प्रधानमंत्री आज तक क्यों बात नहीं कर रहा? और इसके ऊपर पंजाब में मुद्दा नहीं है, उत्तर प्रदेश में मुद्दा नहीं है, और बच्चों के स्कूल्स में डराया जा रहा और स्कूल्स बंद किए गए और उनको जबरदस्ती टीका लगाया जा रहा। ये कैसे देखते हैं आप? ये कहाँ का देश है? ये दुनिया में भी ऐसी है। और यहाँ पर सच्चे इंफॉर्मेशन इतने बड़े पैमाने पर डॉक्टर अरोड़ा का इंफॉर्मेशन बाहर लीक होने के बाद ये वैक्सीन रोल आउट, एक गलत फैसले पे वैक्सीन रोल हुआ है नहीं सब। आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, इसको किस तरह देखते हैं? और पूरे रोग डर के उनको टीका ले रहे हैं और कल के दिन कुछ हुआ बच्चों को, ये जिम्मेदार भी नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स को जिम्मेदार भी नहीं है।
हाई कोर्ट चुप है, सुप्रीम कोर्ट चुप है और वो लोग वर्चुअल मोड में जा रहे हैं। कैसा देखते हैं ये सीन? दे आर रिपोर्ट्स। अभी ऐसा हो रहा है कि अभी जो चल रहा है कोविड में, चित भी मेरा पट भी मेरा चल रहा है। हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बताया है कि ये जो कोविड डेथ किससे सर्टिफाई कर रहा है, कोई 80 इयर्स का भी कोई किसी का देहांत हो रहा है, उसको 3-4 कोमोबिडिटी है, बाकी बीमारियां बहुत सारे हैं, कैंसर का पेशेंट है या सीरियस हार्ट डिजीज का है, उसको डेथ हो रहा है एंड स्टेज में। कोविड पॉजिटिव है, इट इज लेबल्ड एज कोविड डेथ। फिगर इन्फ्लेट हो जाता है। डेली इंडिया में 25,000 डेथ, 25,000 डेथ में आप डेली 5,000 डेथ निकाल सकते हो कोविड से, क्योंकि कितना फैला हुआ है, किसी के भी थ्रोट में मिलेगा, टेस्टिंग के ऊपर है। पर ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं, आपको भी शायद मालूम होगा, पेपर में भी आ चुका है। छत्तीसगढ़ में 17 साल के कोई बच्चे का डेथ हो गया वैक्सीन के 2 दिन बाद। अभी हरियाणा में कोई डेथ हो गया वैक्सीन के 2 दिन बाद। 23 साल का कोई यूथ का वैक्सीन को जबरदस्ती लेने के लिए बोला, जॉब के लिए या कोई एडमिशन के लिए, वैक्सीन के बाद 2 दिन में उसका डेथ हो गया। और उसका जो इन्वेस्टिगेशन को ऐसे जल्दी से खत्म कर देते, बोलते ये कोइंसिडेंटल डेथ है। वैक्सीन के 2 दिन बाद डेथ होता है, हो सकता है कोइंसिडेंटल है, तो उसको आप कोइंसिडेंटल बोल देते हैं। पर ऐसा कोई रीजन तो होना नहीं चाहिए कि अच्छा खासा यंग आदमी जिसको कोई बीमारी नहीं है उसका डेथ हो जाए और कहेंगे आप कोइंसिडेंटल है। और जबकि कोविड का डेथ एक बुढ़े को हो रहा है या बहुत बुजुर्ग को हो रहा है, जिसको उसको आप कोविड डेथ कह रहे हो। वैक्सीन से 2 दिन के अंदर डेथ हो रहा, उसको आप कह रहे हैं कि ये, तो इससे तो बिल्कुल ऐसे, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हम। मतलब ये तो बिल्कुल क्या कहते हैं, वो दुर्योधन का जैसा हो गया है। पांडव कुछ नहीं कर सकते हैं, 5 पांडव बेचारे, कितना अनइवन हो जाता है। हमको कृष्णा की जरूरत है अभी, कोई जो रास्ता दिखाए हमको कैसे जीते। तो आप क्यों नहीं सोचते कि हम आप पब्लिक हेल्थ के गालिब है, ये हम जो शो कर रहे हैं यही कृष्णा है? गालिब और कृष्णा में बहुत फर्क है। गालिब वॉज अ कॉमनर, जब तक जीता रहा बहुत आम आदमी था, गरीब आदमी ये था तो गालिब। पब्लिक हेल्थ के भगवान गालिब आप है, पब्लिक हेल्थ के गालिब आप है। जो समाचार दे रहे हैं, ये समाचार जो है कृष्ण भगवान है, क्योंकि और अल्लाह है, ऊपर वाला जीसस क्राइस्ट है, और हमारे जो भी जो जिसको मानते हैं ये वो है, क्योंकि हम सही समाचार दे रहे हैं। और समाचार के साथ हम ये भी वक्ता करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और काफी मुख्यमंत्री और ICMR हो या DCGI और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो, यहाँ देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्यों चुप है ये लोग? इतनी बड़ी खुलासा डॉक्टर NK अरोरा ने, जिस तरह प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री को भटकाया एक गलत इंफॉर्मेशन से, मिस इंफॉर्मेशन से, ये कि 15 से 18 बच्चे, उम्र के बच्चे ज्यादा सेकंड वेव में मर गए, क्या ये जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं रहती क्या? प्रधानमंत्री ऑफिस को और मुख्यमंत्रियों को नहीं रहती क्या? ये ऐसा कैसे ये चलता व्यवस्था? ये संविधान है या कोई कैसा व्यवस्था है? और ऐसे सबसे उनको भटकाया नहीं। ये भी मैं एक पूछना चाह रहा था आपसे, ऐसा कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो भी बोला कह के चल सकते क्या? और 4 दिन पहले वही NTGI के दूसरे टास्क फोर्स मेंबर्स ने आके खुलासा कर दिया कि उन्होंने सब मिलकर ये बताया प्रधानमंत्री को कि जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी है, और ये वेव्स के अंदर बच्चे भी उनके फैमिली के साथ में थे, उनको ऑलरेडी नेचुरल इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी हो गया। और ये सीरोलॉजिकल स्टडीज भी साइंस के साथ प्रूव हुआ, दिल्ली से लेकर गली तक, जरूरत नहीं है। तो इतनी बड़ी खुलासे होने के बाद भी ना प्रधानमंत्री बात करते, प्रधानमंत्री की ऑफिस, ना कोई मुख्यमंत्री बात करता है, ना कोई राजनीतिक दल बात करता है। ये कैसे देखती है आप? कैसा देश है ये? और इलेक्शन में मुद्दा भी नहीं हो रहा है, कैसा देखती है आप ये सब? सबसे हैरान की बात है, ताजुब का है कि डॉक्टर NK अरोरा पीडियाट्रिशियन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ऑफ वेरी हाई रेप्यूट। अगर ऐसे में कितना नुकसान होगा, आम आदमी उनकी बात को कैसा, कितना अच्छे से सोचता होगा कि ये जब चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, अगर ये कह रहे तो ये तो सच ही कह रहे होंगे। तो ये इससे कितना, मतलब इतने ऊंचे अपॉइंटमेंट में इतना रेपुटेशन लेके, जिंदगी भर का रेपुटेशन लेके, क्या कहेंगे हम उनको? क्या कहेंगे कि जिसने कि अपना प्रोफेशन को ही मतलब बेच दिया, एक प्रकार से अपना आत्मा बेच देने वाली बात है। और मैं इससे भी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, दिल करता है, पर मैं इतने इज्जत करता था उनको इतने सालों से, तो हमको काफी दुख होता है, अपने प्रोफेशन पे दुख होता है हमको। Then why do you think, even in spite of NTJ, other members coming out and stating there was no need for vaccine for children, and when Dr. Arora comes and states 15 to 18 years more deaths in second wave, why the hell scientific bodies are keeping quiet? Indian Medical Association, it doesn't speak even a word.
And Prime Minister's office to Chief Minister's office, they are even championing. You see how the other political parties leaders are trying to champion this. What is happening? You think even Supreme Court Chief Justice and High Court Chief Justices, they are going on virtual this thing. And we have exposed even RT-PCR test also. Now, through RTI, it is the same Government of India which states we cannot detect through RT-PCR symptoms. When such is the case, and deaths also, they clearly, it is exposed now. Mass mandates also exposed. Then how is that they are trying to impose this will? How can people take it for granted? Don't you think they are trying to kill the democracy? ये ग्लोबल डॉक्टर रेड्डी, ये जो है ना, ये खाली हमारे देश में नहीं है, पूरा वर्ल्ड का प्रॉब्लम है. दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी अ ग्लोबल अपराइजिंग होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, पीसफुल अवेयरनेस होना चाहिए विद द फैक्ट्स. एंड धीरे धीरे लोगों को समझना चाहिए, डेटा समझना चाहिए. चारों तरफ लोग देखेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, कॉमन कोल्ड है, हो सकता है तभी ये खेल खत्म हो. जब तक ये लोगों को अंदर से नहीं आएगा, और पर इससे नुकसान बहुत हो गया. लोगों का गवर्नमेंट में ट्रस्ट चला जाएगा, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज में ट्रस्ट चला जाएगा, लोगों का वैक्सीन में भी ट्रस्ट चला जाएगा. बहुत सारे वैक्सीन है जो कि बहुत काम के हैं पब्लिक हेल्थ में. अगर आप ऐसे एक वैक्सीन को किसी भी तरीके से, बेशक इसको रोल आउट करो, मेरे इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, पर इसको जैसे पहले वैक्सीन देते थे इन्फ्लुएंजा, जो कि पर्सनल फिजिशियन और पेशेंट के बीच में होता था, एक प्रकार का अंडरस्टैंडिंग होता था कि आपको वैक्सीन है, आपका ये रिस्क फैक्टर है. जो वैक्सीन को अच्छे से टेस्ट नहीं किया, अगर उसको मास रोल आउट कर रहे हैं और दिख रहा है कि जो 2 डोज के बाद भी जो कंट्री पब्लिक हेल्थ में तो कम हो जाना चाहिए था ना ट्रेंड, तीसरा डोज भी दे रहे हो, जबकि 2 डोज नहीं काम किया तो तीसरा डोज का क्या आपके पास ट्रायल किया आपने कि तीसरा डोज काम करेगा? और इतना अगर आप कुछ हानि भी तो हो सकता है ना, उसके बारे में आप सोच नहीं रहे हो. तो अगर ये सब है तो मास रोल आउट तो नहीं करो ना, मतलब यू रोल आउट ऑन सेलेक्टेड पीपल एंड ऑब्जर्व देम प्रॉपर्ली. और पर्टिकुलरली बच्चे को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. जबकि बच्चे में डेथ होता तो हम सोचते चलो ठीक है, चांस लेना चाहिए. बच्चे में डेथ्स हुए, 2 वेव में डेथ्स हो गए, वर्ल्ड वाइड नहीं हुए डेथ्स, फॉरगेट अबाउट इंडिया, वर्ल्ड वाइड बच्चों में डेथ्स नहीं हुए हैं. कुछ बच्चों में हुएंगे तो वो जो बच्चे कोमोबिडिटी वाले हैं उनको दे सकते हो सेलेक्टिवली. पर अभी तो ऐसे कर दिया कि स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे हो, एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे हो, कॉलेज में नहीं आने दे रहे हो, तो ये तो इनडायरेक्ट कोर्सन है ना. अगर बच्चे में डेथ होता, बच्चे में CAG होता, पेरेंट खुद अपने को देते हैं. ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, ये सब चीजों की आपको, जिसको जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ती. आपको जबरदस्ती का जरूरत पड़ रहा है तो लोगों का फेथ चला जाएगा इसमें कि ये क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती. How do you, medical ethics, do no harm? Why is that Indian Medical Association, Indian Council of Medical, अभी आर या पार होने वाला है. अगर ये गए, अगर इनका जो लोग गलत काम कर रहे हैं, if they win then we are going for very bad times. If they lose then there will be some trials. जो न्यूरेमबर्ग कोड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ऐसे ट्रायल्स हुए थे, वैसे पनिशमेंट्स हो सकते हैं. तो ये तो अभी बहुत लंबा चलेगा अगर इसको सुधर नहीं जाए, ये जो ट्रांसपेरेंसी नहीं आए. हम हमेशा कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए, सब कुछ छीन लिया है. और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है. अभी जैसे कोई NTAJ चीफ ने कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया, उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है कि आप इसको करेक्ट करो या ना करो. दैट मींस ही इज नॉट अकाउंटेबल, कुछ भी बोल सकता है वो. सिमिलरली द वैक्सीन कंपनीज को कोई इंटेग्रिटी, उनको प्रोटेक्शन दिया है कि कोई साइड इफेक्ट होगा, कोई कंपनी, तो अकाउंटेबिलिटी है नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं. हमारे पास डेटा अभी भी नहीं है कि कितने बच्चे मर गए फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में. अगर आप वैक्सीन रोल आउट कर रहे थे तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होना था कि इसमें इतने बच्चे मरे, ये डेटा है. आज तक कोई डेटा नहीं है कि कितने हेल्दी बच्चे मरे. और आप बिगर डेटा के आप वैक्सीन रोल आउट कैसे कर रहे हो? ये तो आपका मतलब क्वैकरी हो रहा है. अभी तक तो ये कहते हैं कि एंटीबायोटिक भी नहीं देना आपको, जबकि इंडिकेशन नहीं है आपका, जबकि कोई वैक्सीन का इंडिकेशन नहीं है, बच्चों को आप वैक्सीन दे रहे हो. अगर इंडिकेशन है तो इंडिकेशन बताइए. आप बताइए कि कितने बच्चों का डेथ हुआ, कितने बच्चे सीरियस हो गए. और आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 2/3 बच्चे इसमें थे. तो वो तो बहुत बड़ा डिसऑनेस्टी है, लैक ऑफ इंटेग्रिटी. इसमें एथिक्स तो छोड़ो आप, ये तो बहुत बड़ा एट अ हाईएस्ट लेवल. तो इसमें तो पूछना चाहिए, पार्लियामेंट में क्वेश्चन करना चाहिए, इसमें लोगों को
पूछना चाहिए, इसमें कोर्ट केस होना चाहिए फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब होना चाहिए, शायद होगा भी। दे आर पीपल, लॉयर्स, एडवोकेट्स हु आर वर्किंग ऑन इट, पर इतने सारे वायलेशंस है कि उनका भी बहुत लंबा वेटिंग लिस्ट है। हमारा इंटरेक्शन होता है कुछ लोगों से, नीलेश ओझा जी से होता है या प्रशांत भूषण जी हमारे फ्रेंड लोग कर रहे हैं उनके साथ बातचीत। तो पर ये अभी जुडिशरी को भी समझना चाहिए, वो भी इतने बायस हो गए क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग्स है जुडिशरी, उनको भी लगता है कि बहुत बड़ा लीथल डिजीज है। तो मैं जुडिशरी से भी निवेदन करूंगा कि वो डेटा को स्टडी करे। देखो जैसे कोर्ट ऑफ लॉ में आप एविडेंस को स्टडी करते हैं, जब तक एविडेंस से कन्वर्ट तो आप डिसीजन नहीं देते हो। कोई मुजरिम छूट भी जाए तो कोई नुकसान नहीं है, पर कोई निर्दोष को फांसी हो जाए तो वो बहुत बड़ा नुकसान, इरिवर्सल होगा। तो अगर आप बिगर डेटा के अगर आप नई एक्शन लेते हैं, सुओ मोटो या जो भी, मेरे को टर्म्स नहीं मालूम है, अगर कोई इनोसेंट बच्चे का डेथ हो रहा है वैक्सीन से, या कोई यंग पर्सन का डेथ हो रहा है, या ओल्ड का भी डेथ हो रहा है वैक्सीन से, उसको दबाया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा कोर्ट से भी ये हो जाएगा, मतलब नाइंसाफ हो जाएगा। Big statement coming from the public health Ghalib, Dr. Amitabh Banerjee. It will be a big nuisance or mess if courts doesn't go by evidence. I hope courts will go only by evidence. We are providing you all the evidences, Honorable Chief Justice of Supreme Court and all the judges. I am not telling that मैं ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं खाली डेटा बता रहा हूँ और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जिसने ओपिनियन दिया है उससे डेटा मांगिए आप। अगर वो डेटा नहीं दे सकता है, कोर्ट शुड डिसाइड विद एविडेंस। हार्ड एविडेंस एक्ट होता है, हमारे साइंस में भी एविडेंस होता है, तो दोनों चीज को नजरअंदाज किया जा रहा है। So it's a big statement coming out of this show. Hope Honorable Chief Justices of all High Court to Supreme Court and all the judges, if political parties have become one, shameless in a democracy. We feel very sad and bad because we are not here to judge anyone. But when such evidences, Dr. N.K. Arora, the NTGI head, who comes out openly and lies to the Indian public and to the world just to create panic and sell vaccines, child vaccines, how is that the Prime Minister's office to Chief Minister's office, all political parties do not question him? Where is the integrity? Where is the transparency and accountability? Is this country run by people elected parliamentarians and legislative assembly, or legislators, or the pharmacy and insurance mafia? We are straight away asking you today, what is this happening to India? So much of information, a chief comes out and he states on record 15 to 18 years children have died during the second wave, 2/3 of the deaths. 99.97% recover on their own without any treatment. This is the worldwide information. And now his courts, 2/3 of the deaths. Come on, we have challenged him. Even we have headlined him. In this sense, we are not against him or anyone, with due respects to him or any other. We want evidences. And we have provided you with all the evidences every show. Then why is that you are not coming out? Where is the evidence that 2/3 of the children, deaths were children? How many deaths? How many deaths are accounted on COVID-19? Delta, now Omicron. Where is the autopsy, granular reports? We have clearly shown through this show, through your own RTI information, Honorable Government of India, every government of state should also become responsible. You are clearly stating RT-PCR is no means to detect any symptoms. Then how is that you are trying to give out daily 1,000 cases, 1 lakh cases? Is it not false? Then why is the court keeping quiet and courts going virtual mode? Is it because of this information? But they are providing through RTI. They are not able to detect. Is it not false? Then the deaths we are asking right from the day 1, 2020. Medical science demands evidences, like courts. And court in law, it is clearly stated. Let so many, what you call, innocents, I mean to say, even the accused escape, but not one innocent should be hanged. Here, what is happening? Open statements, and he's withdrawing. Dr. Arora, he withdraws his tweet, but it's already widely published. Suo moto, the court should have issued notices and booked him. Because of his statement, Honorable Prime Minister comes out on December 25th and he announces child vaccines. What is this happening? Where is the evidence? Where is the need? What does serological studies say in that age group? Were they not part of the same family? Did they not get herd immunity? Is their natural immunity not robust? Now we are trying to force them.
all these false tests, daily thousands of cases, lakhs of cases, only to sell vaccines and sell those drugs made by Merck to see that no one uses ivermectin because it is a generic drug. I'm challenging Uttar Pradesh Chief Minister, if you are clean, if you want to win the election, you come out and say, did you use ivermectin or not? It is your duty now to come out. Then how is that Merck is trying to sell another drug? Where did they prove this? Where did they do these trials? Child vaccines and these drugs. You should clear the data. And how is that the High Court and Supreme Court going virtual mode basing on these unscientific data, creating another fear psychosis? So we are requesting them on behalf of the people of India, when politicians, all political parties see how they are giving statements, they are trying to frighten people with these figures, and how true these figures are, they should be put under trial. And we have collected their own RTI data, and their own data is which is on the public domain. And now Dr. Amitabh Banerjee clearly presented US, Europe, Asia, Africa data with evidences, whether it is this way or that way, how many deaths, and why so many deaths in their countries, and how many you can relate them to directly COVID and COVID, Corona, Delta or Omicron. We are challenging you. Prove us wrong. We invite you to the show. But mask mandate you don't have. No politicians, nothing. Lakhs of people rallies in the morning, night curfews, and again weekend curfews. What is this nonsense? And some governments not allowing people to get into train or transport or into the shops. How can you do that? Is it not a constitutional fundamental right violation? You take oath on constitution and you see there will not be any discrimination. Why are you discriminating? Why are you making COVID-19 a Maharaja? Why are you giving them a royal status? Is it not TB, malaria, which has been approved by WHO only? Are they not killer diseases? Are you doing the same testing for them? Then malnutrition. Because of you, lockdowns, many have lost their livelihoods. Daily essential commodities, vegetables, fruits, how costly they have become. You have any sense of that? How will a common man survive? Where will he get from nutrition? Dal, chawal, itna महंगाई हो गए, कैसा जिएगा आम आदमी? आम आदमी पार्टी, what they are doing in Delhi, all political parties have become one. आप पूरे राजनीतिक दल एक हो गए, लोगों को डराना, वैक्सीन भेजना, नए ड्रग्स भेजना. हम यही चाहते कि अगर आप ये भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो? ये डर कौन सी आधार पे आप कर रहे हो? हम आधार पूछ रहे हैं. आप आधार हमको दीजिए, क्योंकि हम वैज्ञानिक और विज्ञान के बारे में हम ये शो करते हैं, और आधार के साथ हम सब कुछ आपके सामने रख चुके हैं. लेकिन ये डर क्यों पैदा कर? साउथ अफ्रीका से भी क्लियरली मैसेज आया, वहां पर पूरे मैंडेट्स को खत्म किया जा रहा है, एक के बाद एक. ओमिक्रॉन के बाद में पूरे हॉस्पिटलाइजेशंस कम. परसों ओमिक्रॉन की डिस्कवरर, शी वाज ऑन दिस शो, डॉक्टर अंजलिना कोएट्जी, with evidences she has pointed out. And there also the ministers are very clear when they are saying so many deaths. They are saying granular studies, you identify deaths real because of COVID-19. Where is that in India, in every state? Why are you trying to threaten people, frighten people? For how long? For how long? So RT-PCR home mandates or vaccines or pills, we have clearly exposed it once again for the people to understand. Now it is for people of India to decide, people of the world, citizens of the world to decide how to go around with this type of scientific information. If they are not coming to your rescue, it is you who has to go out, because it is your life, your health is at stake. क्योंकि आपका स्वास्थ्य का जो है मुद्दा आपका निजी मुद्दा है, और आपका जीने का और आपके स्वास्थ्य का आपका निजी मुद्दा है. आपका शरीर के ऊपर आपका ही हक बनता. आपको एक निर्णय लेने के लिए एक सही समाचार आपको, और वो भी वैज्ञानिक विज्ञान के दौर पर आधार के साथ आपको समाचार मिलनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छी निर्णय ले सकते. You should be truly informed, well informed with factful information, so that you will be able to decide, because right to life is a fundamental right, and along with that, right to health. Otherwise, I leave it to your own judgment. Yes, sir, take care. So this will be retelecasted tomorrow on Citizens Dr. TSPR channel at 11 a.m. Do support Dr. TSPR channel, Citizens Dr. TSPR channel, Environment People Dr. TSPR channels. They are a larger public interest with these wonderful guests who come out with so many evidences. Time and again, we have presented world evidence to you. Now, I only hope after this show, Supreme Court and High Courts will come clean and accept this as suo motu to save innocent people, innocent citizens by these harassment modes of
influencing them or mandating them to take vaccines or wear everything, masks and everything at the cost of their own life and suffering. I hope courts have to come to protect the innocent people and citizens, as the basic constitution allows them once the political and administrators don't understand. And when the media is creating that sort of fear ruckus every day in and day out without showing factual things, then it is the duty of, I hope, the honorable courts, and only hope courts will come to the rescue of people with clear data. Even if we are wrong, kindly correct us. We are here to correct us, but provide us the data. We are inviting. That is why we release a flyer or poster a day before with the mobile number, so that you can join us. If we are wrong, you can correct us, because we do everything in public domain. We should not wait till it comes to our house, because they are mandating these vaccine certificates because of false RT-PCR tests. We have proved it again today with the information. It is no more a diagnosis. When such is the case, you are not allowing people to fly between different countries, not to move around. What the hell is this? And who are you? You are elected by people like us, citizens like us. And we pay taxes and you run the government with our taxes. And how is that you are trying to threaten and influence us in a wrongful way? How can you confine us? Is this law? Is this constitution? Where is the rule of law? Where is the constitution? What about the fundamental rights? That is where Dr. TSPR channels will come to the rescue of people with wonderful guests and their presentations. Take care. The world, India, Sukha Nidra, Shubharatri, and the world over, we say good morning, good afternoon, good evening. Wake up, wake up, wake up till it reaches your house. Don't wait till that time. Wake up and start questioning with proper information which we try to give you. Thank you. Take care, sir. Good night, sir. Once again. Good night. Public Health Galibji. God bless you. Okay, new title I got. Thank you. Okay, thank you.